मैं सोचता हूँ कि ड्राइवर का कम से कम 1 लाख से प्लस तनख्वाह होना चाहिए। अब हमें देखना होता है कि मालिक का कितना पैसा बच रहा है, तो ड्राइवर साहब भी हमारे जानते हैं कि आते हैं हमारे पास ये केसेस, ड्राइवर भी जानता है कि मालिक का पैसा तो बच ही नहीं रहा है, तो होना चाहिए। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए, वहाँ पर कितना मोटा सैलरी हमारे ड्राइवर्स को मिलता है, और उनकी वर्किंग कंडीशन देखिए, टाइम टू टाइम गाड़ी चलाएँगे, और उनके रोड्स देखिए या उनके वो जो फैसिलिटीज़ रास्ते में होती है वो देखिए। दौरे हाजिर में आप देख रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर्स के मसाइल को लेकर एक यूनियन काम कर रही है, और उस यूनियन का नाम है जेके ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन। उनके सदर हिलाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये यूनियन जो है किस तरह से काम करती है। हिलाल साहब, सबसे पहले टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, एक लंबी मुद्दत से आप ट्रक यूनियन के सदर के तौर पे जो है काम कर रहे हैं, किस तरह से ट्रक ड्राइवर्स के मसाइल को आप जो है वो हल करते हैं, और क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तमाम देखने वाले नाजरीन को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, जहाँ तक इस यूनियन की बात है, इस यूनियन की शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रक लाइन है ना, इस पे काफ़ी ज़्यादा लोग एक तो रोज़गार पाते हैं, दूसरा ये जो लाइन है ये हमारी इकोनॉमी में बहुत अहम रोल अदा करती है। बदकिस्मती से जो इसको संचालित करते हैं, जो लोग इसके साथ अटैचड है, चाहे वो ऑनर्स हो या ड्राइवर्स हो, उनके लिए जो वर्क कंडीशंस है वो बेहतर नहीं है। हालांकि इतना ज़्यादा जो है इस सनद से टैक्स आता है गवर्नमेंट को, लेकिन इनके लिए जो सुविधाओं की बात करें हम, या इनकी जो वर्किंग कंडीशंस हो, उन पे सरकार कभी सीरियस नहीं हुई है। तो रहा सवाल हमारी जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन का, 2021 में इसकी शुरुआत हुई है, और हम कुछ लोग थे उस टाइम जब ये आइडिया क्रिएट हुआ। मैं पर्सनली अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं एक मीडिया पोर्टल चलाता था नेशनल हाईवे के रिगार्डिंग में, लोगों को जानकारी देना, स्लाइड्स या फिर रोड क्लोजर के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, अप टू डेट रखना, वो मेरा काम था। तो उसी काम में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनके साथ मेरा एक क्लोज़ रिलेशन बना। तो उसी रिलेशन का नतीजा है कि फिर आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ट्रक यूनियन का गठन करें, क्यों ना एक ट्रक यूनियन जहां पर सारे ड्राइवर और मालिक जो अपनी बात हो, उनके मसले हो या उनकी शिकायतें हो, वो एक टेबल पे क्यों ना हम लाएं। तो 2021 में हम कुछ लोग थे मेरे साथ, जिसमें मेरे साथ मेरे दोस्त इमरान हुसैन, उनका बहुत बड़ा रोल, और उसके बाद बनिहाल से जो जाकिर साहब है उनका अहम रोल रहा। इसी तरह मुज़फ़्फ़र अहमद वानी पुलवामा से, उनका अहम रोल रहा, और बाकी भी बहुत सारे नाम हैं, मैं सारे नाम तो नहीं ले पाऊँगा, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। तो 2021 में जब हम लोग मिले तो काफ़ी ज़्यादा जो है रुझान था ऑनर्स और ड्राइवर्स का कि हम एक यूनियन का गठन करें। देखिए, पहले भी बहुत सारी यूनियंस थी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती थी, लेकिन उन यूनियंस का जो काम काज था वो लिमिटेड होता था। और अब तो खैर टेक्नोलॉजी का दौर आया है, लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी गाड़ियों में भी आ गई है, आपके पास बाकी जो सोर्सेज है उनमें भी टेक्नोलॉजी ने अपना जो है एक इनकलाब लाया है। तो अब बीइंग ए पर्सन आप दिस मॉडर्न टाइम, आपके पास सारी सुविधाएं आपके हाथ में रहती है। तो फिर हमने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और बाकी लोगों के साथ मिले, खासकर ट्रक लाइन के साथ जो अटैच्ड है ऑनर्स या ड्राइवर्स। तो फिर हमने एक यूनियन फाइनलाइज कर दी, जिसका नाम हमने रखा जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन। 2021 में हमने की। तो उसमें हमने सबसे पहले जो ऑफिस लिया काजीगुंड में लिया, और जुड़ते गए लोग, तो फाइनली आज 2024 में हमारा एक बहुत बड़ा कारवां है। प्रेजेंटली हमारी यूनियन के साथ आलमोस्ट 3000 के करीब ट्रक्स जुड़ी है, और अभी हमारे करीबन 2000 प्लस मेंबर्स है। तो आज के दौर में आप के पास मसाइल तो आते हैं, अक्सर ड्राइवर्स के मसाइल आते हैं, किस तरह के मामले आते हैं, और आप इन मामलों पर किस तरह से नज़र रखते हैं, किस तरह से इनका हल ढूंढते हैं? देखिए, ये जो सनद है, ट्रक सनद, इसमें काफ़ी ज़्यादा मामले रहते हैं। गाड़ी मालिक के गाड़ी जो है ख़रीदने से लेके, उसके बाद ड्राइवर रखने से, लोड अनलोड या फिर गाड़ी को रेगुलेट करने से लेकर बाकी गाड़ी के चलने तक,
तो इसमें बहुत स्टेज से गाड़ी गुजरती है। तो इसमें बहुत सारे मामले रहते हैं, कभी गाड़ियों के बेचने का लेन देन हो, ड्राइवर के साथ तनख्वाह का लेन देन हो, चलो उसमें तो कम मामले आते हैं, लेकिन जो गाड़ी जब जो चलती है तो इसके बीच में जितने भी मामले लोडिंग से लेके अनलोडिंग तक, हाँ, इसमें बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले। इवन कि मैंने सोचा नहीं था उस टाइम कि इतना होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी थोड़ी जानकारी भी हुई हमें। लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास वर्किंग जो टीम है, मेरे पास जो मेंबर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और बाकी जो ड्राइवर्स या ऑनर्स के साथ बातें होती है या उनके मामले जो हमारे पास आते हैं, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला, लेकिन मामले बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, पहले ही स्टार्ट में मैंने कहा कि इस लाइन की तरफ कभी किसी की तवज्जो नहीं गई। हमारी जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, कभी भी इनकी जो कंडीशंस है, इनकी जो बेटरमेंट के लिए जो काम होना चाहिए था, वो किसी ने नहीं सोचा। अलबत्ता आपने देखा होगा कि इतने टैक्स स्लैब्स बढ़ा लिए गए, टोल्स बढ़े, गाड़ी की जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो बढ़ी, लेकिन इनकी वर्किंग कंडीशंस पे कभी बात किसी ने नहीं की। वहीं आज भी हाल है कि काफ़ी मुश्किलों से हमारे मालिक और ड्राइवर गुजरते हैं। इवन कि जो पहले ट्रांसपोर्टर थे जिनके पास गाड़ियाँ होती थी, अब उन लोगों ने तो खैर काम छोड़ दिया है। अब तो ये बैंक का जो है गेम है, बैंक कम पैसों पे गाड़ी देता है आपको, लास्ट में फिर मालिक अपनी ज़मीन बेच के बैंक को पे करता है और ख़ुद वह काफ़ी ज़्यादा नुकसान खा के बैठता है। तो मामले बहुत ज़्यादा है इसमें। मेरी कई बार जो हमारे ऑफिशियल्स या मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बात हुई है, तो अभी तक भी मुझे कहीं से भी वो पॉजिटिवनेस नज़र नहीं आई कि सरकार ने कभी इस चीज़ को सीरियस लिया हो। आजकल अक्सर जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस सनत की तरफ आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसे टेक्नोलॉजी भी नई है और उसके बाद जो बेरोज़गार नौजवान इस सनत को अपना रहे हैं। देखिए, ये बात वाकई सच है कि आजकल जो लड़के गाड़ी चलाते हैं, मैक्सिमम लोग एजुकेटेड है। देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, तो उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसी भी ट्रेड में नहीं है। तो मैक्सिमम जो हमारे अभी जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं वो फिर गाड़ी ही चलाते हैं, चाहे वो ट्रक चलाते हैं, पैसेंजर गाड़ी चलाते हैं, तो अपना रोज़गार फिर इसी लाइन से कमाते हैं। तो इसमें मैं आपको कहूँगा, इसमें कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर्स की गलती है, कुछ ड्राइवर्स की भी गलती है। जिस तरह से एक जिसे हम परफेक्ट माहौल कहें या परफेक्ट रेगुलेशन कहें, वो होनी चाहिए। देखिए, आजकल इस ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा अनऑथराइज्ड पर्सन्स घुसे हैं। मैं आपको कहूँ कि खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, बाहर में इसमें कुछ एजेंट्स घुसे हैं जो सिर्फ गाड़ी आपको, जिनकी बात होती है, जिसका माल होता है, सिर्फ वो बात करने का आपसे 1500-2000 रुपये लेते हैं। और आखिर में जब माल डिलीवर होता है तो फिर ड्राइवर बोलता है कि वो मालिक जो डिलीवरी जो लेता है वो कहता है मैंने तो उसको डाल दिया है। फिर वो ड्राइवर उसको ढूंढने निकलता है, कहीं वो मिलता ही नहीं है और उसका जो किराया हो तो वो सारा वो खा जाता है। तो बड़े ऐसे मामले हैं। देखिए, जो मैं बार बार कहता हूँ, इस सेक्टर में जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन्स काम करते हैं उनका जो है काम बंद होना चाहिए और सरकार को बड़े सीरियसली इस चीज़ को देखना चाहिए। बहुत सारे लोग अनरजिस्टर्ड इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, जो अब कमीशन एजेंट्स बन गए, और वो उनका भी एक काफ़ी अहम रोल है इस सनत का जो नुकसान हुआ है, ये जो ज़वाल पजीरी है, उन लोगों की वजह से हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है लोगों को, हमारे मालिकों के पास। मैं एजुकेशन इन द सेंस, आप रॉन्ग ना समझे इसको, मतलब कानून क्या कहता है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे गाड़ी को हमें बुक करना चाहिए, किसके पास गाड़ी बुक करनी चाहिए, उस चीज़ की एजुकेशन की कमी हमारे मालिकों और ड्राइवरों के पास है। तो उसका फ़ायदा यही एजेंट लोग उठाते हैं और ये अपना कमीशन मारते हैं और ड्राइवर और मालिक हमेशा नुकसान में रहता है। एक ड्राइवर जो है वो रात दिन सिपाही की तरह काम करता है, काफ़ी मेहनत करता है, मौसम कैसा हो, कड़ाके की ठंड हो या फिर धूप हो, तो ये आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, दिन हो या रात हो, रात को भी चलता रहता है। लेकिन अक्सर ड्राइवरों के जो है तनख्वाह का मसला रहता है, सैलरी का मसला रहता है। उसके लिए आपने कोई बाउंड्री क्रिएट की है कि कम से कम एक ड्राइवर को इतना पैसा मिलना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सके? देखिए, मैं इसमें अगर मैंने पहले ही एक बात अर्ज़ की थी कि ये सनत जो है ज़वाल पज़ीर है। देखिए, मेरी जो सोच है
मैं सोचता हूँ कि ड्राइवर का कम से कम 1 लाख से प्लस तनख्वाह होना चाहिए। अब हमें देखना होता है कि मालिक का कितना पैसा बच रहा है, तो ड्राइवर साहब भी हमारे जानते हैं कि आते हैं हमारे पास ये केसेस, ड्राइवर भी जानता है कि मालिक का पैसा तो बच ही नहीं रहा है, तो होना चाहिए। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए, वहाँ पर कितना मोटा सैलरी हमारे ड्राइवर्स को मिलता है, और उनकी वर्किंग कंडीशन देखिए, टाइम टू टाइम गाड़ी चलाएँगे, और उनके रोड्स देखिए या उनके वो जो फैसिलिटीज़ रास्ते में होती है वो देखिए। मैंने कहा पहले ही कि हमारी गवर्नमेंट की अदम तवज्जुही का शिकार ये ट्रांसपोर्ट लाइन हुई है, और जब मालिक को पैसा नहीं बचेगा तो ड्राइवर को कहाँ से वो मोटी सैलरी दे पाएगा। हाँ, तब भी ऐसा सैलरीज़ पे कभी कभार इशू नहीं होता, क्योंकि पहले ही वो लोग तय करते हैं कि मुझे आपको कितनी सैलरी देनी है, कितना ट्रिप देना है, वो उसमें तो कम मामले हमारे पास आते हैं। ज़्यादा मामले जो गाड़ी के रेगुलेशन के दरमियान लोडिंग से लेकर अनलोडिंग तक आते हैं, इसमें जो दलाली है या बाकी जहाँ पर वो मालिकों का पैसा या ड्राइवर का पैसा मारा जाए, वो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हमारे पास आते हैं। सर, जिस तरह से कुछ रोज़ कबल से ये मामलात चल रहे हैं ड्राइवर्स के हवाले से, तो इनको आपने मतलब इनकी जांच पड़ताल की क्या? आपने इस चीज़ को जाना? क्या आपने पाया कि किस तरह से ये गलतियां हो रही हैं? देखिए, बात हमारी यूनियन की हो रही है, तो मेरे पास जो मेरे आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास है, तो अभी हमारे यूनियन में पिछले 3 सालों से कम 2500 से 3000 केसेस आए होंगे। तो जिसमें हमने ऑलमोस्ट 1500-1600 केसेस को आपसी सलाह मशवरे के साथ रफ़ा दफ़ा करवाया। कुछ ऐसे सीरियस केसेस होते हैं जिसमें फिर यूनियन भी फेल हो जाती है, ठीक है ना, फिर हम पुलिस में ही या कोर्ट में वो मामले डालते हैं। लेकिन एक मैं प्राउडली बात कहना चाहूँगा, ये हमारे ड्राइवर और मालिक भी जानते हैं, जब 2021 से हमारे जो इस यूनियन या हमारी जो आपस में सारे लोगों का मिलना है, तो काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। पहले हमारे ड्राइवर उसको टोल प्लाज़ा पे मारा जाता था, कंपनी वाले मारते थे, व्यापारी लोग कभी कभार मारते थे ड्राइवरों को, लेकिन उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। आजकल अगर कहीं ड्राइवर के साथ कुछ गलत होता है तो उसको पता है कि एसोसिएशन है, वो ये बात अपने दिल में रखता है, नहीं मैं एसोसिएशन में जाऊंगा, वहाँ बात करूंगा और एसोसिएशन इस बात को उठाएगी। हमने सरकारी सतह पे भी उठाया है, पुलिस की जहाँ ज़रूरत होती है पुलिस में भी जाते हैं, अपनी लेवल पे जहाँ हमें जितना भी जुरिडिक्शन होता है हम कर लेते हैं। तो उस चीज़ में मैं खुशी से ये कहना चाहूँगा कि वो चीज़ें कम हुई है हमारी इंटरफेरेंस की वजह से। तो आखिर में क्या पैगाम रहेगा ड्राइवर्स के लिए या फिर अपनी एसोसिएशन के ओर से उन लोगों के लिए जो ड्राइवर्स को जिस तरह से जो रुतबा समाज में मिलना चाहिए था, मतलब कुछ लोग सोचते हैं ये ड्राइवर को मतलब एक मामूली सा इंसान समझते हैं। देखिए, जब आप किसी चीज़ को बड़ी गहराई से देखते हैं ना, तो आपको फिर उस चीज़ का रियलाइजेशन या अंदाज़ा होता है। अगर समाज में ड्राइवर होंगे ना, ड्राइवर नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई चीज़ पहुंचेगी या आपके पास सहूलियतें पहुंच जाएगी। ड्राइवर, मैंने कहा है कि अगर मुझे कोई पूछता है कि ड्राइवर बड़ा है या फौजी, मैं कहता हूं ड्राइवर बड़ा है, क्योंकि मैंने देखा है और मैं इस काम के साथ वाबस्ता रहा हूं। ड्राइवर का जो दिन होता है वो होता है 24 घंटे का। हमारी तो 12 घंटे हम चलो रात मानते हैं, लेकिन ड्राइवर की रात नहीं होती है। ड्राइवर 24 घंटे अपनी आंखें जलाता है और चलता रहता है। तो ये ड्राइवर एक ही इज़ नॉट लेस दैन एनी वॉरियर। तो ड्राइवर का रुतबा हमारे समाज में बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इस सेक्टर को अदम तवज्जुही का जो शिकार होना पड़ा है, इसमें जो है दलाली जो इस सेक्टर में आई है, या फिर जिस तरह से इस का जो इसमें कमाई होती थी वो नहीं रही, तो उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये हुआ कि अब इस तबके को लोग नीची नज़र से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ड्राइवर को अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर जितनी मेहनत करता है और जितना वो समाज के लिए कंट्रीब्यूट करता है, मैं समझता हूँ, मेरी जो राय है कि वो किसी वॉरियर से कम नहीं होता है। थैंक यू। शुक्रिया आपका।